Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madrid fans, by the Madrid fans and of the Madrid fans. तो I am pretty pumped up for the Chelsea Real Madrid fixture क्योंकि फर्स्ट लेग में 3-1 स्टैम्फोर्ड ब्रिज में ही बेंजेमा ने हमें बचा के लिटरली ख़त्म कर दिया था वहाँ पे गेम. बट वी हैव अ 2 गोल क्वेश्चन. तो क्या है ये पॉसिबिलिटी कमबैक की? क्या चेल्सी कमबैक कर पाएगी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट? एक है पॉसिबिलिटी है. बट बिफोर आई गेट इन टू ऑल दिस, सबसे पहले तो आज 11:30 11:45 हमारी लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगी. वॉच अलॉन्ग करेंगे चेल्सी रियल मैड्रिड का. तो डू जॉइन अस. आपके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा, प्रेडिक्शंस करेंगे, सब करके देंगे आपको. तो लेट्स गेट इनटू इट. सबसे पहले तो चेल्सी और रियल मैड्रिड की स्क्वाड देख लें, स्क्वाड लिस्ट. तो रियल मैड्रिड के पास अटैकर ऑप्शंस बेंजेमा, असेंसियो, योविच, बेल, विनीसियस, रोड्रिगो, मारियानो हैं. डिफेंडर्स में मैड्रिड के पास कार्वाहाल, अलाबा, नाचो, मार्सेलो, मेंडी, राफा मारिन का हमें आज देखने को मिल जाएगा शायद से. मतलब ही इज़ इंक्लूडेड इन द स्क्वाड एंड दिस इज़ प्रोबेबली बिकॉज मिलिटाओ हमारे पास नहीं है, इसलिए राफा मारिन को इंक्लूड किया गया है. गोलकीपर्स में तो एज यूजुअल कोर्तुआ, लूनिन एंड फुडियास है हमारे पास. एंड मिडफील्ड में केसीएम, वाल्वर्डे, सेबायोस एंड कामाविंगा है हमारे पास. इसको इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अस एंड मिलिटाओ इज सस्पेंडेड ऑब्वियसली. तो मैड्रिड की स्क्वाड लिस्ट ये है. उसके बाद चेल्सी की एक बार स्क्वाड लिस्ट कर लेते हैं. आफ्टर दैट मेरी प्रेडिक्टेड लाइनअप मैं आपको दे दूंगा. रियल मैड्रिड के केस में तो कुछ प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज ऑब्वियस सी बात है. बट चेल्सी का तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है बिकॉज उनकी स्क्वाड इतनी भरी हुई है डिफेंडर्स से, मिडफील्डरों से. तो गोलकीपर्स में अरीज़ाबलागा, मेंडी हैं. एंड डिफेंडर्स में एस्पिलिक्वेटा, रूडिगर, क्रिस्टनसन, मार्कोस अलोंसो, सिल्वा, मलंग सार, रीस जेम्स, ट्रेवर चालोबा. एंड मिडफील्ड में तो उनके पास ऑप्शंस लाइक माउंट हैं, कांटे, जॉर्जिनो, कोवाचिच, लॉफ्टस चीक हैं. और फॉरवर्ड्स में दे हैव गॉट एक मतलब छोटी उनकी है फॉरवर्ड्स की, हैवर्ट्स, पुलिसिच, जीएच और वर्नर से. तो अब मैं आपको अपनी प्रेडिक्टेड लाइनअप दे दूं. तो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड की तरफ से प्रेडिक्टेड लाइनअप होनी चाहिए कोर्तुआ, कार्वाहाल एट राइट बैक एज ऑब्वियसली, नाचो एंड अलाबा सेंटर बैक्स, फोलेंड, मेंडी विल बी अवेलेबल एंड ही विल स्टार्ट एट लेफ्ट बैक. Cruz, Casemiro, Modric take the midfield spots. Valverde will be on the right, Vinicius on the left and Benzema. तो इनकी तो लाइनअप बहुत मतलब प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं है. मतलब एक कैजुअल से मैड्रिड फैन को भी मालूम होगा कि एंचेलोटी की इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती. बट कैसा एंचेलोटी खिलाने वाला है इन्हें, उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़रूर है, मेरे को भी है. अभी बात करते हैं चेल्सी के प्रेडिक्टेड 11 से. तो ऑब्वियसली एडवर्ड मेंडी रहेगा, क्रिस्टनसन रहेगा, थियागो सिल्वा, रूडिगर. आई थिंक एक चेंज हमें देखने को मिलेगा वुड बी ऑफ एस्पिलिक्वेटा की जगह जो लेफ्ट विंग बैक का स्पॉट था, हमें मार्कस अलोंसो देखने को मिलेगा. राइट विंग बैक पे हमें रीस जेम्स देखने को मिलेगा. मेरे हिसाब से ही विल गो फॉर कोवाचिच और कोवाचिच एंड कांटे. एंड फॉरवर्ड लाइन में ऑब्वियसली वो लोग 3-4-3 खिलाते हैं, 3-4-2-1 जो भी तुमको बोलना हो. उसमें आगे जाके मेरे हिसाब से माउंट, जीएच और हैवर्ट्स रहेंगे. माउंट मेरे हिसाब से लेफ्ट पे खेलेगा, जीएच ऑन द राइट एंड हैवर्ट्स विल बी प्लेइंग एज द स्ट्राइकर या सेंटर फॉरवर्ड, जो भी उनका होता है सिस्टम. ठीक है. तो हमारी जो मिडफील्ड की परफॉर्मेंस थी दैट वाज ब्रिलियंट. अब करते हैं थोड़ी सी टैक्टिकल एनालिसिस के बाद, क्योंकि अंगद सिंह जी की रिकमेंडेशन थी कि हम थोड़ी सी प्रिडिक्टेड टैक्टिकल एनालिसिस भी कर ही लें साथ ही साथ. तो क्यों ना. तो अब बात करते हैं जो फर्स्ट लेग में जो हुआ, कैन वी सी द रिपीट ऑफ दैट इन द सेकेंड लेग? क्वाइट पॉसिबल. बट जहाँ तक मैं जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में थॉमस टूकल और कार्लो एंचेलोटी को सुना हूँ, तो इसका रिपीट होने की चांसेस मतलब बहुत कम चांसेस हैं मेरे हिसाब से. थॉमस टूकल won't be committing the same mistakes because he's seen the match like 3 to 4 times with a lot of chocolate and मतलब वो तो पागल ही हो गया था पूरा का पूरा जब उसने मैच बार बार देखा, क्योंकि उसने चेल्सी की सारी गलतियाँ पकड़ ली. फर्स्ट गलती भी कि क्रिस्टनसन और विनीसियस का 1v1 होने दिया. रीस जेम्स को बहुत आगे फोलेंड मेंडी को कवर करने के लिए रखा गया, जो कि नहीं करना चाहिए था. रीस जेम्स शुड हैव बीन ऑन विनीसियस जूनियर एंड फोलेंड मेंडी के ऊपर जो चेल्सी का जो राइट हैंड साइड पे खेला था, आई गेस इट वॉज माउंट ओनली, उसको कवर करना चाहिए था, जो कि वो सेंटर में चले गया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी. काई हावर्ट्स शुड हैव गॉन इन द सेंटर एंड एडेड अ मैन का वो एक मैन ऐड करना चाहिए था उनकी मिडफील्ड में साथ, ताकि वो जो ओवरलोड जो मैड्रिड क्रॉस कर रही थी वो न्यूट्रलाइज हो जाता, वो बैलेंस आउट हो जाता. तो आई थिंक चेल्सी वो मिस्टेक्स अब दोबारा नहीं करेगी जो मैड्रिड बहुत अच्छे से कर रही थी, जैसे कि राइट हैंड साइड पे ओवरलोड क्रिएट करके जो चेल्सी की मिडफील्ड है उनको राइट हैंड साइड पे खींच के एक लॉन्ग बॉल लेफ्ट साइड पे क्रूज को दे दी एंड क्रूज ने रिलीज कर दिया विनीसियस जूनियर के लिए एक बहुत बढ़िया पास, और विनीसियस ने असिस्ट किया बेंजेमा को. ये हमें वापस देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज टूखेल इज अ मैन हू लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड ही वोंट बी थिंकिंग ऑफ कमिटिंग देम अगेन. तो अब क्वेश्चन उठता है कि चेल्सी खेलेगी कैसे. मेरे हिसाब से चेल्सी हैज़ नथिंग टू लूज राइट नाउ. जितनी भी मैं टूखेल की बातें सुन रहा हूँ उसके हिसाब से ही इज़ गॉट नथिंग टू लूज. ठीक है, अगर वो जीतता तो बढ़िया है, अगर वो हारता तो ठीक है, मतलब वो अंडरस्टैंड कर चुका है.
एंड वो एक बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब जॉयस मूड में नहीं है। मतलब वो जीतता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं जीतता तो उसको उतना मतलब मैटर नहीं करता है। ही फोकस ऑन अदर थिंग्स, ताकि जो कॉम्पिटिशन है, क्योंकि चेल्सी के अभी करेंटली फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो अच्छे हाल नहीं है ना। इसलिए अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड कैसा खेल सकती है? तो मेरे हिसाब से बेस्ट वे आउट फॉर रियल मैड्रिड टू सी दिस गेम थ्रू इज अ 0-0 ड्रॉ। बिकॉज जहाँ तक मैं चेल्सी को जानता हूँ, चेल्सी हाई लाइन खेलेगी, हाई प्रेस खेलेगी, जो कि उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी पिछले गेम में भी। बट एज आई सेड दे गॉट नथिंग टू लूज हियर, तो वो क्यों ना मतलब हाई लाइन के साथ ना जाए, है ना। तो वो हाई लाइन खेलेगी, दे विल ट्राई टू प्रेस रियल मैड्रिड बिकॉज दे नो कि एडर मिलिटाओ की जगह नाचो है। मैं नाचो को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली नाचो इज नॉट एन अपग्रेड ओवर एडर मिलिटाओ, राइट। तो मैं क्रिटिसाइज भी इसको नहीं करना चाहूँगा, बट हाई लाइन अगर हम खिलाने गए ना तो नाचो पिट जाएगा, क्योंकि नाचो डज नॉट हैव द पेस टू कोप अप विद समवन लाइक अ माउंट और अ हैवर्ट्स, बिकॉज ऑब्वियसली दीज टू आर वेरी वेरी क्विक, है ना। तो नाचो और कारवाल की जो राइट हैंड साइड का रहेगा डिफेंस लाइन, वो थोड़ा सा वल्नरेबल हो सकता है, एंड चेल्सी वो ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट। दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से मेसन माउंट विल प्ले ऑन द लेफ्ट एंड नॉट ऑन द राइट। मेरे हिसाब से इन जनरल भी मेसन माउंट इज मच बेटर ऑन द लेफ्ट देन ऑन द राइट, मेरा एक ऐसा मानना है, ठीक है। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड कैसे खेलेगी। मेरे हिसाब से पिछले साल भी हमने यही करा था, 3-1 स्कोर था लिवरपूल के अगेंस्ट। सेकंड गेम में हमने थोड़ा सेट बैक सा करा एंड काउंटर पे थोड़ा सा हिट किया और कुछ नहीं। तो यही करना चाहिए हमें। अगर आप वैल्वर्डे को नहीं खिला रहे तो आप रॉड्रिगो को खिला लो, या तो फिर इन दोनों में से किसी एक को राइट साइड पे खिला ही लो फॉर द पेस काउंटर पे। क्योंकि अगर चेल्सी हाईलाइन खेलती है एंड मैड्रिड लो ब्लॉक खेलती है, ये सेट बैक करती है एंड काउंटर पे खेलने का सोचती है, तो यू नीड योर पेसी प्लेयर्स टू कोप अप विद दैट काउंटर अटैकिंग, काउंटर अटैक शुड बी इन वेरी क्विक पेस, है ना। तो उसके लिए यू नीड टू पेसी प्लेयर्स ऑन एज योर विंगर्स। तो ऐसा रियल मैड्रिड को करना चाहिए। विनीसियस तो खेलेगा ही खेलेगा, बेंजेमा भी खेलेगा ही खेलेगा, एंड प्रोबेबली वैल्वर्डे या हैवर्ट्स, सॉरी वैल्वर्डे या फिर रॉड्रिगो, माय बैड। एंड वही बात निराली है वैल्वर्डे की, वो एक एक्स्ट्रा मैन का मतलब एक्स्ट्रा मैन एग्जैक्टली कहूँगा नहीं, बट वो काफ़ी रोल्स प्ले कर लेता है एक मैच में। वो एक राइट विंगर का भी रोल प्ले कर देगा, ही प्रोवाइड क्रॉसेस, वो जो एक बैकलाइन जो होती है जो कि एकदम कॉम्पैक्ट होती है, वो उसको पूरा खोल के रख देता है, स्ट्रेच आउट कर देता है, क्योंकि वो इनसाइड रन्स बनाने में नहीं है ना, वो आउटसाइड मतलब वो रन्स लेता है। इसलिए एक प्लेयर या दो प्लेयर उसकी तरफ जाते हैं एंड वैसे पूरी जो बैकलाइन होती है ऑपोजिशन की वो वैसे खुलती है। तो वही हमें देखने को मिलेगा। वैल्वर्डे विल प्ले लाइक एन एक्स्ट्रा मैन, वो KCM को डायनामिज्म भी प्रोवाइड करेगा, वर्टिकलिटी भी प्रोवाइड करेगा एंड उसकी क्विकनेस भी बहुत हेल्प करेगी। तो ही प्ले लाइक अ वाइड मिडफील्डर जो कि क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच को सपोर्ट भी कर रहा है। ही प्ले एज अ विंगर जो विनीसियस, बेंजेमा को भी सपोर्ट कर रहा है, एंड ही विल प्ले एज एन एक्स्ट्रा डिफेंडर। एंड हमने पिछले गेम में भी फर्स्ट लेग में यही देखा था कि वैल्वर्डे के साथ मैड्रिड की 5 एट द बैक वाली लाइन हो रही थी व्हेन वी वर ट्राइंग टू डिफेंड। तो वैसे ही हमें वापस देखने को मिलेगा कि वैल्वर्डे विल ऐड वन मोर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेग्स इन दैट बैक लाइन, और वो बैक 5 क्रिएट कर देगा, जो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर चेल्सी। एंड बात करते हुए चेल्सी साउथहैम्पटन की, मैड्रिड इज नॉट साउथहैम्पटन, एस्टाडियो सांतियागो बर्नाब्यू इज नॉट सेंट मैरी स्टेडियम जो साउथहैम्पटन की स्टेडियम का नाम है। एस्टाडियो सांतियागो बर्नाब्यू इज अ फोर्ट्रेस, वी विल हैव अल्ट्रासोर। एंड मेरे को काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई ये अल्ट्रासोर है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रासोर इज अ ग्रुप ऑफ लॉयलिस्ट्स ऑफ जनरल फ्रैंको एंड रियल मैड्रिड। ये जो ग्रुप ऑफ सपोर्टर्स है ना, वो बहुत कट्टर तरीके से मैड्रिड फैंस हैं एंड ये जनरल फ्रैंको के लॉयलिस्ट हैं। ये बहुत वायलेंस क्रिएट कर चुके हैं पहले भी, उसके चक्कर में फ्लोरेंटिनो पेरेस को इन्हें बैन करना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर वायलेंस एंड दूसरे रेसिस्ट कमेंट भी इन्होंने पास करे थे, इसलिए फ्लोरेंटिनो पेरेस ने उनको बैन किया था। बट अल्टीमेटली यही है, अल्ट्रासोर विल बी अवेलेबल फॉर दिस गेम, तो चेल्सी की तो फटनी चाहिए। एंड अगेन Thomas Tuchel does not seem to be confident, and if the manager is not confident, so should not be the squad. But क्या पता ये हमें मतलब जोकर सा रोल प्ले कर दे कि हाँ भाई मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूँ, बस मैं प्रेस के सामने बताऊंगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और यही बस थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं, तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कैसेमीरो, उसने बेल का साइड दिया एंड एज अ ट्रू लाइक टीममेट या जो भी है, उसने बोला दैट बेल इज अ पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड हिस्ट्री, ही इज अमंग द नेम्स ऑफ दी स्टेफानो एक्सेट्रा एंड यू शुड नॉट बू हिम बिकॉज दिस विल बी हिज फाइनल सीजन, लेट्स रिस्पेक्ट हिम, लेट्स एंड ऑन गुड नोट। तो यार मैं भी अब बस अलविदा कहूँगा आपसे, सीधा वॉच अलॉन्ग में मिलेंगे 11:30 को। इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द मैड्रिड पंडित्स एंड वो बेल आइकन दबा देना सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम दिस। लाइक योर वीडियो और अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आप क्या कमेंट करोगे, जिसका प्रेडिक्शन सही जाएगा उसको शाउट आउट मिलने वाला है। तो शब्बा खैर एंड हाला मैड्रिड ई नादा मास।